51, 51,551। शीघ्रता से भाव बनाए। देखिए 7 कलश ये कछुए के ऊपर, बहुत सुंदर मंगल कलश है। मात्र 7 कलश है। हम मात्र 10 मिनट में इन 7 के नाम यहां लेंगे, उसके बाद अपन आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। कलश का चयन हो जाएगा। 1-2 मंगलाचरण है, ज्यादा लंबा हमारा कार्यक्रम हम नहीं चलेगा, चिंता नहीं करना। बस गुरु पूजन शेष है, बड़े आनंद के साथ उस पूजन को हम लोग यहां पर संपन्न करेंगे। शीघ्रता से भाव बनाए। 51,551 रुपए। 51,551। हाँ जी 51,551। हाँ भैया। छोड़ कर दौलत सिकंदर चल दिया, छोड़ कर दौलत सिकंदर चल दिया। हीरे मोती के खजाने रह गए, हीरे मोती के खजाने रह गए। हाँ हीरे मोती के खजाने रह गए। हाँ जी 51,551 रुपए। शीघ्रता से भाव बनाए। देखिए तेरी साधना 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 से हमें ज्ञान हो गया, और आराधना 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 से सच्चा भान हो गया। तुमसे वंदना 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 करें, तुमसे प्रार्थना 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 कर। गुरु तेरी पूजा करेंगे तेरे द्वार बैठ के, चरणों में सर को झुका के। गुरु तेरी पूजा करेंगे तेरे द्वार बैठ के, चरणों में सर को झुका के। साधना साधना से हमें ज्ञान हो गया, और आराधना 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 से सच्चा भान हो गया। सुख पाया यहाँ, कि बड़ा सुख पाया यहाँ चरणों में आपके। ये मन हर्षाया यहाँ है, ये मन हर्षाया यहाँ चरणों में आपके। तू ही आकाश मेरा, तू ही विश्वास मेरा, शरण तेरी गुरुजी। नमन तुम्हें सो जी, गुरुजी मेरे गुरु। आइएगा। बाकी हमारे पास 6 कलश एक जैसे हैं, और उसके लिए हम राशि फिक्स कर रहे हैं। चूंकि ये 24वां चातुर्मास है, इसलिए बहुत सारे लोगों के मन में बात रह गई कि हम कलश नहीं ले पाए। उनके लिए यहाँ पर कमेटी ने बहुत सुंदर व्यवस्था रखी है। ये जो मुख्य कलश था, बिल्कुल उसी का दूसरा मुख्य कलश। ये कलश है लक्की ड्रॉ कूपन से निकलेगा। मात्र 1100 रुपए के कूपन आपको करवाने हैं। एक परिवार एक कूपन, 2, 10, 5, 20, 50 जितने कूपन चाहे ले सकता है। दीपावली के दिन या जो भी तारीख निश्चित होगी, इस पे नियम लिखे हैं, उस दिन लक्की ड्रॉ से ये कूपन निकाला जाएगा। जिसके भी भाग्य में ये भाग्य कलश होगा, वो कलश आपको भेंट कर दिया जाएगा। मात्र 1100 रुपए का कूपन है। काउंटर से और समिति से पूरे 4 महीने कूपन कटते रहेंगे, आप अपने कूपन कटवाते रहेंगे। इसमें पुण्य की राशि नहीं है, ये सौभाग्य की राशि है, न्यौछावर राशि है, केवल 1100 रुपए। आप प्रतिदिन मंदिर जी से, कमेटी से ये पर्ची कटवाते रहे। भजनपुरे और भजनपुरे के बाहर से भी कटवा सकते हैं पर्ची, और आज भी कटवा सकते हैं। 1100 रुपए का कूपन आज भी ले सकते हैं। हाँ, 11,000 रुपए की राशि वाले कलश 11 है। जिनको भी नाम लिखवाने वो लिखवा सकते हैं। यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा जो श्रीफल चढ़ाने आ रहे हैं उनको बुलाया जाएगा, अपनी अभी जगह पर विराजमान रहे। और अभी किसी को नहीं जाना है, अपने अपने स्थान पर सब बैठ जाएंगे।
ज्यादा जैसा- नहीं, मात्र आधा पौना घंटे का कार्यक्रम शेष है। सबकी भोजन की व्यवस्था भी है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऊपर यहाँ पर ना आए, यहाँ से कलश और उस व्यक्ति के स्वयं के गिरने की संभावनाएं भी हैं। हाँ, निवेदन है नीचे से ही श्रीफल भेंट करें और आशीर्वाद ले। करते रहिए, ये व्यवस्थित बैठ जाए। चलेगा, अपन यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर मंगलाचरण की तैयारी करके जो आई है श्वेता जी, मोहिनी जी, प्रियंका जी, एक बार उनके नहीं, इनका तो हो चुका है। छवि जी उस्मानपुर वाली, उस्मानपुर से बहन छवि जी हमारे बीच उपस्थित है, जो शास्त्रीय नृत्य द्वारा आहार चर्या का दृश्य यहाँ पर दिखाएंगी। एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में। छवि जी कहां पर है? छवि जी कहां है? आ गए, बहुत सुंदर। आइएगा, उनका जोरदार ताली से उत्साहवर्धन और सम्मान करें। एक सेकंड इनके जी। अरे यार हो। सारे नाम आएंगे। 11,000 रुपए का जो अभी जिनको 11,000 24,000 रुपए वाले कलश में नाम लिखाना है, हमारी समिति के महानुभाव आपके पास तक पहुंच रहे हैं, अथवा आप समिति के महानुभाव के पास पहुंच करके अपना नाम शीघ्र लिखाइए। यहां से उनके नाम अनाउंस अभी किए जाएंगे। और जो भी महानुभाव बाहर से और समाज से यहाँ पर पधारे हैं, स्थानीय समाज का आतिथ्य स्वीकार करके भोजन ग्रहण करके ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अभी गुरु पूजा और एक दो मंगलाचरण है, चलेगा। अभी जो छवि जी के द्वारा मंगलाचरण है उसको थोड़ा रोक के करेंगे, तब तक सब लोग व्यवस्थित रहे। तब तक मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रियांशी जी। प्रियांशी जी आए और अपने मंगलाचरण की प्रस्तुति दे। और बंधु, एक चीज और आपको बता देता हूँ, मनोज जी, ये चातुर्मास भजनपुरा वालों को मिला, बहुत अच्छी बात, सौभाग्य की बात थी, पुण्य था आपका। लेकिन इस वर्ष के चातुर्मास के लिए सबसे ज्यादा अगर प्रयास किया तो रोहिणी वालों ने किया, और रोहिणी वालों का थोड़ा सा पुण्य का उदय थोड़ा सा कम रह गया कि वो चातुर्मास भजनपुरा वालों को मिल गया। लेकिन उन्होंने फिर अपना पुण्य गाढ़ा कर लिया, वो भजनपुरा में आकर के भी चातुर्मास को छोड़ा नहीं है, पहला कलश लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने समझ लिया कि हमारा चातुर्मास हो गया, और उन्होंने ऐसी भावना भाई है कि पूज्य छुल्लक जी के, एक मिनट रुक जाओ, पूज्य छुल्लक जी के चातुर्मास के बाद कलश लेने के लिए वो यहां नहीं आएंगे, वो यहां नहीं आएंगे, वो पूरी समाज को और छुल्लक जी को वहां लेकर के जाएंगे और अपने घर वो कलश स्थापित कराएंगे। वो सकल जैन समाज को भी आमंत्रित कर रहे हैं और पूज्य छुल्लक जी के साथ जाकर के वो अपने घर कलश स्थापित कराएंगे। एक बार जोरदार तालियां ऐसे सौभाग्यशाली परिवार के सम्मान में। आइएगा अब। हाँ, अब बोलिए। ये मंत्र नमोकारा है जी इतना प्यारा, है जी इतना प्यारा, जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहुणम। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है,
गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। गुरु चरणों में रिद्धि सिद्धि का वास है, हाँ वास है, चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। ये 4 महीने पावन बरसेगा ज्ञान का सावन। ये 4 महीने पावन बरसेगा ज्ञान का सावन। चतुर्विद संग की छाया मिट 4 गति का बंधन। मानो चौथे आने का ये एहसास है, एहसास है, चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां। आइएगा, इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं गोहाना जैन समाज, वो आए और समिति उनका तिलक बंधन करेगी। आई आई पावन घड़ियां देखो चतुर्मास की। आई आई पावन घड़ियां देखो चतुर्मास की। ध्वजा लहराने आए प्यारे गुरुराज जी, ध्वजा लहराने आए प्यारे गुरुराज। बाजे ढोल नगाड़े गूंजे शहनाई साज जी, बाजे ढोल नगाड़े गूंजे शहनाई साज जी। ध्वजा लहराने आए प्यारे गुरुराज जी, ध्वजा लहराने आए प्यारे गुरुराज जी। से आया पुण्य अवसर है ये, भाग्य से आया। प्रज्ञांश सागर जी का सानिध्य पाया, प्रज्ञांश सागर जी का सानिध्य पाया। तप और ज्ञान धर्म की होगी हम पे बरसात जी, तप और ज्ञान धर्म की होगी हम पे बरसात जी। ध्वजा लहराने आए गुरुराज जी, ध्वजा लहराने आए प्यारे गुरुवर आज जी। आगम सार का करके उजाला, आगम सार का करके उजाला। गुरुवर ने लाखों जन का जीवन सवारा, गुरुवर ने लाखों जन का जीवन सवार। जियो और जीने दो का संदेश प्यारा, घर घर घट घट गुरु ने प्रचारा, घर घर घट घट गुरु ने प्रचारा। कर लो नतमस्तक हो गुरुवर के चरण प्रणाम जी, कर लो नतमस्तक हो गुरुवर के चरण प्रणाम जी। ध्वजा लहराने आए प्यारे गुरुराज जी, ध्वजा लहराने आए गुरुवर आज जी। बार बड़े आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं, वो आए और उनका सम्मान यहाँ पर समिति कर से रही है। देखिए जिनका नाम मन से लिया जा रहा है जल्दी से आते रहें। चलिए। श्री विजय प्रकाश जैन, उदित जैन, नीलम जैन, C9 भजनपुरा।
हाँ आइएगा मनोज जी। एक हमारे गुप्तदाता हैं, मनोज जी गुप्ता ने एक हमने सभी का सम्मान कर दिया। ये नाम एक बार सभी लोग बैठ जाओ जितने भी खड़े हैं। बैठ जाइए। बोलिए आचार्य भगवान विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की, प्लीज सिट डाउन। क्षुल्लक श्री प्रज्ञान सागर जी महाराज की नमन जय। छवि 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 आइए अब हम सभी लोग भाई सुनो, एक नाम कम 11 चाहिए 10 है। चलेगा, सभी लोग शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करेंगे। चलते हैं पूज्य क्षुल्लक जी के पावन पुनीत चरणों में। हमने सभी का सम्मान किया, लेकिन जिनका चातुर्मास होने जा रहा है अभी तक उनका कोई सम्मान हमने नहीं किया। कैसे करेंगे उनका सम्मान? माला पहना के, तिलक लगा के, फिर कैसे? ताली बजा के ना, क्षुल्लक जी का पाद प्रक्षालन करके और शास्त्र भेंट करके हम उनका आज आतिथ्य सम्मान करते हैं। आइए पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन के लिए बोली के माध्यम से मात्र 2 मिनट में बोली संपन्न कर रहा हूं। उसके बाद एक बहुत सुंदर मंगलाचरण यहां प्रस्तुत होगा। शीघ्रता से पाद योग सिद्धाय सिद्ध बुद्धाय भद्रभावाय ही नमः। विश्व पूज्याय पूज्य भावाय शर्मखंडाय ही नमः। भागीश्वराय भागंभीराय भाग्मिताय ही नमः। गुरुदेवाय गुरुवक्त्राय गुरुचरणाय ही नमः। परब्रह्माय ब्रह्मरूपाय रूपशुद्धाय ही नमः। गुरुदेवाय गुरुवक्त्राय गुरुचरणाय ही नमः। परब्रह्माय ब्रह्मरूपाय रूपशुद्धाय ही नमः। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां बहन छवि के लिए। देखो आपको कुछ समझ में आया क्या? क्या
आहारचर्या का परिदृश्य इस संगीत के माध्यम से उन्होंने आपको दिखाया कि किस तरह मुनिराज आते हैं, परिक्रमा लेते हैं, हम लोग उनकी कैसे आहार देते हैं। आइए, समय ज्यादा हो रहा है इसलिए सीधे सीधे आमंत्रित कर रहा हूं करनाल जैन समाज वो आए और चुल्लक जी का पाठ प्रक्षालन करें और भक्तांबर दीपार्चना पुस्तक का विमोचन करें। साथ में विनिश्चयांश नोटबुक का विमोचन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं दीपक जी। ज़माने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली, शिखर जी वाले पारस बाबा आया है तेरे दर पे सवाली, शिखर जी वाले पारस बाबा आया है तेरे दर पे सवाली, दर पे सवाली आया है दर पे सवाली, ओ बाबा शिखर जी वाले पारस बाबा आया है तेरे दर पे सवाली, शिखर जी वाले पारस बाबा आया है तेरे दर पे सवाली, लब पे दुआएं आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें पर झोली खाली, शिखर जी वाले पारस बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। ओ मेरे पारस देवा तेरे सब नाम लेवा, ओ मेरे पारस देवा तेरे सब नाम लेवा, जुदा इंसान सारे सभी तुझको है प्यारे, सुने फरियाद सबकी तुझे है याद सबकी, अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा, तेरी रहमत का किस्सा बया अब हम करें क्या, दो दिन की दुनिया दुनिया ये गुलशन, सब फूले काटे तू सबका माली, शिखर जी वाले पारस बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। निराली शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में, निराली शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में, तुझे सब मानते हैं तेरा दर जानते हैं, चले आते हैं दौड़े जो खुशकिस्मत है थोड़े, जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला, जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला, तू बिछड़ों को बुझे दीपक जलाए, तू बिछड़ों को मिलाए बुझे दीपक जलाए, तू बिछड़ों को मिलाए बुझे दीपक जलाए, ये गम की रातें हैं काली, इनको बना। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। आइएगा, भगवान बस रहा है पारस प्रभु के दर पे, सोना बरस रहा है पारस प्रभु के दर पे, सोना बरस रहा है, मधुबन के मंदिरों में, ओ मधुबन के मंदिरों में भगवान बस रहा है पारस प्रभु के दर पे, सोना बरस रहा है पारस प्रभु के दर पे, सोना बरस रहा है। बोलिए पार्श्वनाथ
से प्रभु के दर पे सोना बरस रहा है। नीरगंधो अक्षतान पुष्प चारु लीजिए। ओ दीप धूप श्री फलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव देव मात की करो सदा लीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं सदा। ओम ह्रीं श्री देवादिदेव मूलनायक तीर्थंकर चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरुपामिति। आइएगा। ओ दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। गुरु विमल में शरण आई रे। दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। ओ दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। गुरु विमलम शरणम आई रे। दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। केवल अर्घ कृपा करो कृपा करो कृपा करो गुरुदेव। भक्त तुम्हारे द्वारे आए भक्त तुम्हारे द्वारे आए चरणों लेके ठाए। कृपा करो कृपा करो कृपा करो गुरुदेव। कृपा करो कृपा करो कृपा करो गुरुदेव। कृपा करो कृपा करो गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव। कहाँ गएंगे हमें विमल पद कमल सर्व दुख हारा। कहाँ मिलेंगे हमें विमल पद करल सर्व दुख हारा। उन्हें मृत्यु ने हो उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। नहीं विमल सागर के शोक सागर का कोई किनारा। उन्हें मृत्यु ने उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। समाचार ने मारा। अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर आठों कर्म खपावे। अष्ट गुणों की सिद्धि पाकर सिद्ध लोक बस जावे। परम पूज्य सन मार्ग दिवाकर विमल सिंधु के गुण गाओ। निज निधि ज्ञान सुधार से पाकर भवन में ना भटकाओ। ओम ह्रोम वात्सल्य वारिधि वात्सल्य रत्नाकर परम पूजन आचार्य ऋषि विमल सिंधु गुरवे नमः। अनर्घवत प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामते। स्वाहा। बोली परम पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विमल सागर जी महाराज की जय हो। आइएगा। अब गणाचार्य भगवान एक ऋषभ भैया कह रहे थे गुरुजी से कृपा करो जी। और सब लोग इनसे कह रहे हैं कृपा करो। जल्दी निपटाओ। तुम समझ ही आइएगा। ना रहे हो। शॉर्ट में गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडल का अर्घ महिला मंडल। उसके बाद वाद के श्री श्रवणाचार्य विनिश्चय सागर जी महामंडल का अर्घ लेकर के जितने भी कर रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं आप लोग जितने भी बाहर से गुरु भक्त है वो सब ये तो चंदन है ना। केवल अर्घ चढ़ाना है विराग सागर महाराज जी का। और विनिश्चय सागर जी की पूजन में पूजन नहीं होगी, समय का भाव है, इसलिए जल चंदन अक्षत सारे 7 हाल एक साथ समर्पित कर देना। चलेगा। अर्घ लेकर के आ रहे हैं विमल विराग सागर जी महाराज का। हाँ। अरे लागी रे लगन अरे लागी रे लगन विराग सागर महाराज से लागी रे लगन। विराग सागर महाराज से लागी लगन लागी लगन लागी लगन हाय हाय लागी रे लगन। विराग सागर महाराज से लागी रे लगन। हो
हाथ उठाएंगे बिल्कुल सीधे। आप भी दीदी ऊपर कर लो ये थाल। अरे लागी रे लगन, जिन जिन की लगन लगी है, लागी रे लगन विराग सगर महाराज से, लागी रे लगन विराग सगर महाराज से, लागी लगन लागी लगन लागी 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 है, लागी रे लगन विराग सगर महाराज से, लागी रे लगन। शुभ भावों का निर्मल जल है, विनय भाव का है चंदन, गुरुवंदन ही अक्षत है, ये भक्ति सुमन का अभिनंदन। मन वचन से आत्म समर्पण, मोह क्षोभ का समन करूं, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु को नमन करूं। ओम ओम ओम। किनका अर्घ चढ़ा रहे हो? केवल अर्घ वाले चढ़ाना अरे भैया। रुको जो ना, एक सेकंड रुको। यहाँ पे भिंड वाले भी हैं ना, मैं उनसे पूछना चाह रहा, विराग सागर महाराज कहाँ के थे? कहाँ? नाक कटा दी ना कहाँ गए थे भिंड वाले? विराग सागर जी कहाँ गए थे? भिंड के थे वो। छह चतुर्मास हुए, थोड़ी तो लाज रख लो। कहाँ के थे? विराग सागर जी भिंड वाले थे। अभी आचार्य श्री को पूरा समाधि मरण करे कितना महीना हो गया? आज के दिन ही आचार्य श्री का समाधि हुआ। और आचार्य श्री का जिस दिन समाधि हुआ उस दिन पूरे भिंड में एक भी ऐसा जैन परिवार नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना हो और जिसका व्यापार खुला हो। तो आज हम उन्हीं के चरणों में अर्घ्य समर्पित करने जा रहे हैं। तो लाज रख लियो, स्वाहा बोल के पता चले दिल्ली वालों को भी भिंड वाले कैसे हैं। हम भिंड रह के आए हैं, याद रखना। ओम ह्रोम केवल अर्घ चढ़ाना। गणाचय से 108 विराग सागर सिंधु गुरुवे नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामते स्वाहा। बहुत सुंदर। आचार्य विराग सागर जी जन्म से तो पथरिया के थे, लेकिन साधु बनने के बाद कर्म अगर स्थली। उनकी पहचान बनी है, उनकी कर्म स्थली अगर अपन कहे तो भिंड से बनी है। उनको सब जो हमारी बहनें करो ना, पीछे बैठी हैं वो भी खड़ी हो जाओ। और भक्ति करनी है सबको। सारे के सारे खड़े हो जाएंगे। मस्ती के रंग मस्ताने हो गए, गुरुवर तेरे नाम के दीवाने हो गए, हे गुरुवर तेरे नाम के दीवाने हो गए। मस्ती के रंग मस्ताने हो गए, मस्ती के रंग मस्ताने हो गए, गुरुवर तेरे नाम के दीवाने हो गए, हे गुरुवर तेरे नाम के दीवाने हो गए। लग ही नहीं रहा आप लोग कुछ कर रहे हो। इधर देखो हमारी बहनें कितनी अच्छी भक्ति कर रही हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग ऐसे खड़े हो जैसे यहाँ पर 15 अगस्त और 26 जनवरी की परेड चल रही है। बिल्कुल सावधान। ये सब वो लोग अच्छे से क्यों कर रहे पता? हाँ। वो भिंड के हैं। अरे वाह। हाँ। एक चीज नहीं सुनो। हो बोलो। हाँ, इसलिए अलग पहचान है। अब ये लोग दिल्ली वाले हैं, क्या जानेंगे। आप में से किस किस ने दर्शन किए विनिश्चय सागर महाराज जी के? बस भिंड वालों ने किए, दिल्ली वालों ने किए। आप जानते नहीं हो भी आचार्य विनिश्चय सागर जी को? जानते नहीं, हम तो बुलाते हैं। अरे सोना नहीं मांगे ये तो चांदी नहीं मांगते, फूल भी ना मांगे ये तो हार भी ना मांगते, ये तो बस भक्त का प्यार मांगते। बोलो जय गुरुदेवा, बोलो जय गुरुदेवा, भक्त का प्यार मांगते, बोलो जय गुरुदेवा। सोना नहीं मांगे ये तो चांदी नहीं मांगते, फूल भी ना मांगे ये तो हार भी ना मांगते, ये तो बस भक्त का प्यार मांगते। बोलो सारा रा, बोलो सारा रा, भक्त का प्यार मांगते, बोलो सारा रा। गुरुदेव क्या कह रहे हैं सारे के सारे दिल्ली वाले भक्त? सारी दुनिया है दीवानी, सारी दुनिया है दीवानी, मेरे गुरुवर आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, मेरे गुरुवर आपकी, मेरे गुरुवर आपकी, मेरे गुरुवर आपकी, मेरे गुरुवर आपकी, बस मेरे गुरुवर आपकी। अब दोनों हाथ उठा लो बिल्कुल सीधे। जो जो दीवाने हैं पीछे तक। मनोज भाई साहब हाथ ऊपर।
अरे सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया है दीवानी मेरे गुरुवर आपकी। सारी दुनिया है दीवानी मेरे गुरुवर आपकी। और अच्छा, अभी गुरुजी कह रहे थे कलकत्ता जाना है, कौन कौन जाना चाहता है कलकत्ता? भैया और का तो पता नहीं, हमारी- लेकिन मैं आज ही जा रहा हूँ। एक सेकंड वीडियो बना लेना सबकी जिनने हमारी हमारी को बताते हैं अभी। हमारी बहनें कह रही थी, क्या कह रही थी आज? एक बार गुरुजी के द्वार चलेंगे, एक बार गुरुजी के द्वार चलेंगे। तो हमारे भाई लोग कहने लगे क्या, एक बार नहीं बार बार चलेंगे। एक बार गुरुजी के द्वार चलेंगे, एक बार नहीं बार बार चलेंगे। गुरु को निहारा तो कमाल हो गया, गुरु को निहारा तो कमाल हो गया, चरणों में आके मालामाल हो गया। अरे रे मेरे जय गुरुदेवा शरण में आए, अरे रे मेरे जय गुरुदेवा शरण में दे दो सेवा। आए हैं चाकर बड़ी दूर से, डंग 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 डंग।
एक ही नमोकार तीर्थंकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन हैं, कर्म से जैन हैं। 1100 में शास्त्र भेद के नाम लिखवा देता हूँ, मैं घोषणा कर दूंगा इकट्ठी। ओम नमो अरिहंताणं, नमामि वीरं नमामि गौतम, ओम नमो सिद्धाणां, क्षमा वीरस्य भूषणम्, ओम नमो आयर्याणां, अहिंसा परमो धर्मम्, ओम नमो ओवछायाणां, जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्, नमो लोए सब साहोणां। जैनं जयति शासनम्। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। आइए शास्त्र भेंट में अनिकेत जी C11, बहुत सुंदर, इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दे। अब वस्त्र भेंट करने हैं पूज्य छुल्लक जी को। जल्दी से कोई भी एक नाम 11,000 रुपए की राशि में दे दे, फिक्स राशि करना, उस समय की बचत होगी। याद रखना, छुल्लक जी के पास पिच्ची, कमंडल, उसके अलावा ये वस्त्र होते हैं। हम अपने लिए दुनिया भर के महंगे महंगे वस्त्र बनवाते हैं, लेकिन एक साधक को तीर्थंकराय वीतरागाय सुरपूजिताय नमो नमः। गुणाधीशाय गुणातीताय गुणभंडाराय नमो नमः। चरम शरीराय ज्ञात पूजाय सिद्धार्थ नंद नमो नमः। ज्ञात पुत्राय दुख हरणाय चरम तीर्थंकरे। भवतारणाय कष्टहरणाय अंतिम चरम जिन्वरे। वर्धमान जिन चरणे नित्यं दिनं प्रणमामि। जिन स्मरण कर्म दहने सुर असुर सब पूजिताय। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। आइए अब शास्त्र भेंट के चांदी की माला है, मात्र 11,000 में नाम आ चुका है। चलिए एक नाम जल्दी से, जिनकी भी भावना हो, मात्र 11,000 में नाम दे दे। उसके बाद सीधे सीधे महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे हम लोग। गुरु को शत शत वंदन है, चरणों में अर्चन है। इन गुरु को शत शत वंदन है, चरणों में अर्चन है। गुरु भजनपुरा में आए, हम सबके मन हर्षाए। हो गुरु भजनपुरा में आए, हम सबके मन हर्षाए। चातुर्मास का सौभाग्य गुरु हमको देने आए। चातुर्मास का सौभाग्य गुरु हमको देने आए। हम सब मिल मंगल गाएं, चौमासा सफल बनाएं। हम सब मिल मंगल गाएं, चौमासा सफल बनाएं। प्रज्ञांश गुरु की वाणी हम जन जन तक पहुँचाएं। प्रज्ञांश गुरु की वाणी हम जन जन तक पहुँचाएं। इन गुरु को शत शत वंदन है, चरणों में अर्चन है। इन गुरु को शत शत वंदन है, चरणों में अर्चन है। बोलो चुल्ला 105 श्री प्रज्ञान सागर जी महाराज की। हमारे ऋषभ भाई, जिन्होंने अपने संगीत की स्वर लहरियों से यहाँ पर बहुत सुंदर काम करा, सबके भक्ति नृत्य में जिन्होंने सहयोग प्रदान किया, ऐसे ऋषभ जी सरस, उनका भी, और हमारे संजय भैया का, और हमारे संजय पंडित जी जो
मंच पे दिखते नहीं है लेकिन सारा काम वही संभालते हैं, बैक में रह के सारा पूरी मेहनत करते हैं। ऐसे हमारे भजनपुरा की शान है संजय पंडित जी। कहाँ हैं? जल्दी से आ जाओ। वस्त्रों के श्रीफल नहीं मिलता, बिना वस्त्रों के श्रीफल नहीं मिलता। मनोज जी हो गया व्यवहार, आ जाओ। नहीं भागना नहीं, आ जाओ वरना तुम वहां जाके। आ जाइए, आप भी आ जाइए भाई। माताओं बहनों, ओ प्यारी प्यारी आत्माओं भटकती हुई, सब लोग बस 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, है ना। हाथ जोड़ लीजिए और अपने अंतर में विराजमान परमात्मा प्रभु का स्मरण कीजिएगा। यदर्चा भावेना प्रमुदित मनादर दुर इह क्षणादासित सर्गी गुण गण श्रमेधा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता सेव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मैं महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। जो मोह माया मानिम सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्ना बीच में विधान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिनेस तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं, वे वंदनीय जिनेस तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं, वे वंदनीय जिनेस तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। बोली धर्म तीर्थ प्रवर्तक श्री आदिनाथ भगवान की, बोले परम शांति विधायक शेखर शांतिनाथ भगवान की, बोले चैतन्य चमत्कारी प्रभु चिंतामणि शेखर पाशनाथ भगवान की, बोले वर्तमान ससनायक शेखर महावीर भगवान की, बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज गणाचय से 160 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज श्रवण निगाराचय से 160 विनिश्चय सागर जी महाराज की। अभी कुछ क्षणों पहले यहाँ पे सब लोग देख रहे थे कि कहाँ बैठूं, अब सभी लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ बैठूं। कोई नहीं, समय है, बदलने की आदत है उसको, और वही समय बदलते बदलते एक समय ऐसा आ जाता है कि वह निमित्त कारणों के कारण, वर्षा आदि के कारण इस धरती पर असंख्यात जीवों की उत्पत्ति और विनाश होने लगता है। अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आया, सिर्फ 10 मिनट मांग रहा। ओ अम्माओ, ओ पंडित जी क्या कर रहे हो? अभिषेक थोड़ा सा। इस पृथ्वी पर वर्षा आदि के कारण असंख्यात जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, और जो जैन धर्म है, जो शाश्वत धर्म है, उस धर्म में प्रतिपादन मिलता है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। और जिन कारणों से हिंसा आदि हो उनको हमें नहीं करना, उनका हमें मन वचन काय से निषेध करना है। साधु लोग, आप लोग भी वैसे अहिंसा के पालक हो, लेकिन साधु लोग आपसे भी बड़े वाले अहिंसा के पालक हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। तो इन 4 महीनों में जो असंख्यात अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है, तो कहीं उनसे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की भी हिंसा ना हो जाए। जाने अनजाने में, उठने बैठने में, विहार में, आहार में, आदि आदि में। इसलिए वह विहार करने का ही क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। और उस त्याग का लाभ आप लोग उठा लेते हो।
आप तो हर मौके पे चौका मारने वाले हो भैया। तो आप उसी त्याग का लाभ उठाते हो और 4 महीने अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने स्थान आदि में साधु संतों का चतुर्मास कराकर पुण्यार्जन करते हो। समय वैसे तो नहीं है प्रवचन का, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती सुना रहे हैं तो हम सीधे मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा बोली पे बोली, बोली पे बोली हो रही थी, मतलब कि जैसे जो मिल जाए वैसे ही लपेट दे रहे हैं। आ जाओ भैया तुम सामने तो आओ। आप लोगों को शायद कुछ ऐसे महानुभाव होंगे, वास्तविकता में ऐसे सज्जन भी होंगे जो यहाँ भी बोल रहे होंगे, बाहर भी बोलेंगे कि आखिर ये क्या था। मैं उन्हें ही बताना चाहता हूँ ये क्या था। ध्यान से सुनना। एक सेठ था और उस सेठ के पास वास्तविकता में कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये बच्चे अब भी चुप ना हो रहे। अपने अपने बच्चों को छांटो भी नो, शांत कराओ। एक सेठ था, उसके पास कुछ भी कमी नहीं थी, कुछ भी कमी नहीं थी। उसका अंत समय सबका आता है, उसका भी आ गया अंत समय। अब उसने कहा देखो भैया, हमारे पास बीवियां तो 10-12 थीं, लेकिन भाग्य से बच्चा एक भी नहीं था। उसके पास बीवियां तो थीं लेकिन एक भी बच्चा नहीं था। और अब अंत समय आ गया। कुटुंब बहुत बड़ा था, क्यों? क्योंकि कुटुंब नहीं था, वो तो सब स्वार्थ था। उसके पास पैसा था तो सब उसके थे। तो अब अंत समय में वो सोचता है मैं तो मर जाऊंगा, और जो ये मैंने इतना सारा संपत्ति इकट्ठी करी अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से, आखिर इसका क्या होगा। मैंने पत्नियों को व्यवस्थित कर दिया है कि अगर वो भी चाहें तो उनकी भी 7 पीढ़ियां चल जाएं। वैसे तो है ही नहीं है, लेकिन चल जाएं, है ना। तो इनको भी आवश्यकता नहीं है, मुझे भी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब भी मेरे पास इतना सारा धन संपदा है कि पता नहीं क्या यूज़ होगा मेरे जाने के बाद। कौन लेगा, कौन इसका देखभाल करेगा, कौन इसका उपयोग करेगा, कौन दुरुपयोग करेगा। तो उसने एक घोषणा कराई, क्योंकि ये तो उसको भी पता था कि भैया यहाँ से ऊपर ले जाने वाला कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ से अगर हम सुई की नोक के बराबर ही कुछ चीज़ ऊपर ले जाना चाहें तो वो भी संभव है ही नहीं। तो उसने एक घोषणा कराई कि धन को अपने साथ अगले भाव में कैसे ले जाएं, अपने साथ कैसे ले जाएं। उसने एक घोषणा करा दी और उसने कहा जो भी मुझे इसका समाधान देगा उसको मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा, जो कहेगा वो पुरस्कार दिया जाएगा। बस मुझे एक ऐसा रास्ता बता दो जिसके माध्यम से ये जो मैंने धन संपदा पाप करके, झूठ बोल के, मायाचारी करके, दूसरों को सता के, कष्ट पीड़ा दे के कमाई है ना, ये हमें लगता है बिल्कुल करारे करारे नोट हैं। ये करारे करारे नोट नहीं है, इनसे जो आवाज़ आती ना ये कराह है दूसरों की। आप जो कमा रहे हो ना, वास्तविकता में देखा जाए डॉक्टरों के पास जाके देखो, अगला आदमी दुखी है, परेशान है, कष्ट पीड़ा से तड़फ रहा है, लेकिन ना अगर फीस के पैसे नहीं है तो मैं नहीं देखूंगा, चाहे तुम मेरे सामने मर जा। तो ये जो करारे करारे नोट है ना, ये करारे नहीं है, कराह से भरे हुए हैं, दुख दर्द से भरे हुए हैं। तो जो हमने इतना पाप कमा के, पाप कर कर के ये जो पैसा कमाया है, तो इसको मैं अगले भाव में कैसे ले जाऊं। तो उसने सबको सूचना भिजवा दी, सब जगह पहुंच गई। भाई साहब सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहने लगे ये करो वो करो, जमाना फलाना ढिमकाना, लेकिन उसको संतुष्टि किसी के जवाब से नहीं मिली, उसको संतुष्टि किसी के जवाब से नहीं मिली। लेकिन कहते हैं भैया बनिया बुद्धि, एक आ गए बनिया, हमारे यहाँ भजनपुरा में भी ढेर सारे हैं। देखो सब हंसने लग गए। तो ऐसी एक बनिया बुद्धि वाला विद्वान उसके पास पहुंचा और वो वास्तविकता में धर्मात्मा था। जैसे आप सभी लोग धर्मात्मा हो, बनिया भी हो, धर्मात्मा भी हो, ऐसे ही उसके साथ भी हो रहा था। वो बनिया भी था, धर्मात्मा भी था, और धर्मात्मा जैन धर्म से जुड़ा हुआ था, देव शास्त्र गुरुओं के चरणों का पुजारी था। तो वो चला गया और उसने राजा को बहुत सुंदर रास्ता बताया। उसने कहा आप भारत में रहते हो, अगर आप भारत से बाहर जाओगे
अमेरिका चले जाओ, दुबई चले जाओ, अन्य अन्य कहीं भी जगह चले जाओ, आपके पास पैसे की तो कमी है नहीं है, लेकिन अगर आप ये नोट लेके जाओगे तो क्या वहाँ पे कुछ खरीद पाओगे? बताओ भैया, आप लोग भी बोल सकते हो नहीं खरीद पाओगे ना। तो क्या करना पड़ता है? मनी को एक्सचेंज कराना पड़ता है ना। तो उसने भी कहा बिल्कुल सिंपल सा यही फॉर्मूला है, आपको इस भाव से ये धन संपदा को अपने अगले भाव में ले जाना है, एक्सचेंज करा लो। वो कह रहा बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मनी को एक्सचेंज कराना है तो मैं तो मनी एक्सचेंज सेंटर में चला, यहाँ कहाँ से कराऊँ भैया? ऊपर ले जाने वाला सेंटर कहाँ है? उसने कहा हर जगह है, ऐसी एक भी जगह नहीं है जहाँ पे आप मनी को एक्सचेंज ना करा सको, और ऐसी एक्सचेंज जो आपके साथ जाए। अगर आपको और कंट्रियों की मनी एक्सचेंज करनी है तो अलग अलग जगह जाना पड़ेगा स्पेशली, लेकिन आप तो घर बैठे भी एक्सचेंज कर सकते हो कि जो आपके साथ जाएगा। वो सेठ और आश्चर्य में, भाई साहब हमें तो पूरी ज़िंदगी हो गई अपनी कोठी में रहते भाई, हमें तो अब तक नहीं पता, आपने कहाँ से बता दिया, हमारे घर पे भी है। उसने कहा बिल्कुल सिंपल सा है, आप अपने घर में भी मनी को एक्सचेंज कर सकते हो। उसने कहा भाई साहब हमें आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, आप सीधे मुद्दे पे आ जाओ। तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपने जो धन संपदा करी है उसका दान करो, उस धन संपदा से जिन मंदिर बनवाओ, उस धन संपदा को 7 परम स्थानों में दान करो, अपने घर में गुरु महाराजों के आहार कराओ, अपने द्वारा जो तुमने धन संपदा करी है ना उसका सिर्फ सदुपयोग करो। अगर धार्मिकता से तुम्हारा मन संतुष्ट हो जाए तो लौकिक उपयोग करो, और जिससे लोकोपकार हो, स्कूल खुलवाओ, हॉस्पिटल खुलवाओ। और जब तुम ये सब क्रियाएं करोगे तो जो तुम्हारा धन है ना ये तुम्हारा पुण्य में कन्वर्ट होगा, और जब तुम यहाँ से जाओगे ऊपर तो अपने पुण्य के साथ जाओगे, और जब ऊपर जाओगे तो ये जो तुम्हें यहाँ धन संपदा मिले वो तुम्हें ऊपर भी मिल जाएगी। महानुभावों, अब जो लोग भी कह रहे हो ना क्या था ये बोली का सिस्टम, अब समझ गए? अपनी मनी को पुण्य में कन्वर्ट करने वाला ये सेंटर खुला था, और ये बस क्षणिक सेंटर था, कुछ समय के लिए आपातकालीन स्थिति में खुल गया था यहाँ पे बस। तो आज आप सभी लोगों ने इस चतुर्मास में बढ़ चढ़ के भाग लिया, और अपने भगवान की भक्ति के द्वारा जो पुण्य ऐश्वर्य संपदा आदि प्राप्त हुई थी उसका सदुपयोग किया। और आपको इन 4 महीनों में बहुत सारे ऐसे अनेक अवसर और मिलने हैं, बस अभी संतुष्ट मत होना, ये तो शुरुआत है, ये तो टेलर था, अभी फिल्म तो 3 महीने 4 महीने तक चलनी है, चिंता ना करो। आपको ऐसे अनेक अवसर मिलेंगे जिन अवसरों में आप धर्म ध्यान कर सकते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा में कन्वर्ट करने वाली विधि को जान सकते हैं, अपने आत्मा में लगे हुए कर्म रूपी कालिमा को धो सकते हैं। बस आपको सिर्फ एक चीज़ देनी है, अपना समय। क्या देना है? आपको अपना समय दूसरे के लिए नहीं देना। आप लोग सोच रहे होंगे महाराज जी हमारा समय ना, आपको अपना समय खुद के लिए देना है। आप बताओ आप कौन हो? अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन हो, सब अपनी लौकिक जानकारी दे देंगे भैया। कुछ महानुभाव ज़्यादा सज्जन होते हैं, वो अपनी पत्री भी दे देते, लो महाराज और ढंग से जान लो हमें। नहीं, होते हैं को उसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन आप लोग सोचो समझो विचार करो, क्या आपका वास्तविक नाम है ये? क्या आपकी वास्तविक पहचान ही है? हमें आधी जिंदगी बीत चुकी, हम खुद को नहीं जान पाए, हमारा आगे क्या होने वाला है बताइए। जिसको स्वयं की जानकारी नहीं है वो किस मंजिल पे पहुंचेगा, कहाँ जाएगा, क्या होगा। तो यह चतुर्मास सिर्फ आपको स्वयं की जानकारी देने वाला है और कुछ करने वाला नहीं है। आपका आपसे परिचय कराने वाला यह नव चेतनामय मेरा 9वां चतुर्मास भजनपुरा में आज
स्थापित हो चुका है। वैसे तो मेरा 21 तारीख को ही हो गया था, लेकिन एक ये फंक्शन रखा जाता है, उस फंक्शन के तहत आज हो गया। कमेटी वालों, मैं आपको एक चीज़ सुनाना चाहूँगा। मुझे बहुत सारी बातें सुनने में आई, समझने में आई, आगे पीछे ऊपर नीचे सब दीवालों के भी कान के साथ साथ अब तो मूवी होने लग गए। पहले तो कान ही होते थे, अब तो मूवी होने लगे। मुझे बहुत सारी बातें सुनने में आई, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ। एक बार कछुओं की रेस हुई। किसकी? आप लोगों ने वो कछुआ और खरगोश की रेस सुनी है ना? वो वाली नहीं है, दूसरी है ये। तो एक बार कछुओं की रेस हुई, और रेस कितने किलोमीटर की थी पता आपको? 100 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की? अनाउंसमेंट हो गया सब के सामने कि भैया अपन लोग सब कछुए मिलकर रेस लड़ते हैं, और उस रेस में अपन को अगले दिन प्रातः 6 बजे से चलना है। हमारी रेस शुरू होगी, और जो जीत जाएगा उसको बहुत अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई, माइक भी था यहाँ पे। तो अब जैसे यहाँ से गए, फिर वो क्या होता है, एक और मीटिंग होती है। ये तो ऑफिशियल मीटिंग होती है, एक फिर बाहर जाके फर्जी वाली मीटिंग होती है। तो उस फर्जी वाली मीटिंग में क्या हुआ? कैंसल। यार 100 किलोमीटर हम कछुए कहाँ से चल पाएंगे? एक तो 100 किलोमीटर ऊपर से हम कछुए हैं, हम चल ही नहीं पाएंगे। सुनो ऋषभ जी, तो मैं ही सुना रहा हूँ पहले तो, और तुम ही बता नहीं क्या सुन रहे हो। अब जब कैंसिल हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है, कहानी ख़त्म। लेकिन अगले दिन एक कछुआ आया और वो चलने लगा। अपने समय से आया 6 बजे, और 6 बजे से उसने रेस चालू कर दी। और रेस चालू करके वो 100 किलोमीटर 3 गांव घूम के अपने ही गांव में आ गया 24 घंटे में। उसको सारे जंगल वालों ने देख लिया, गांव वालों ने देख लिया, ये हमारे यहाँ से निकला, हमारे यहाँ से। 24 घंटे में 100 किलोमीटर कैसे चल लिया? गजब है भाई साहब। आप लोग भी अगर चाहो ना तो बिल्कुल, आप लोगों को लग रहा 4 महीने कैसे बीतेंगे, क्या होगा, कुछ चिंता ही नहीं करना, आपको पता ही नहीं चलेगा। अरे कल ही तो चतुर्मास स्थापना हुई थी, 4 महीने भी हो गए। लेकिन अंदर विश्वास होना चाहिए। उस कछुए ने अपनी दौड़ लगाना शुरू कर दी, और चलता रहा चलता रहा चलता रहा, रुका नहीं। उसको एक गांव मिला, गांव वालों ने उसको परेशान किया। जंगल आया, जानवरों ने परेशान किया। नदी आई, नदी के जीवों ने परेशान किया। लेकिन वो नहीं रुका, वो समस्त कष्ट परेशानी संकटों से निकलता गया आराम से। ठोकरें बहुत मिली उसको, किसी ने कुछ मारा, किसी ने कुछ पीटा, किसी ने कुछ किया, लेकिन वो नहीं रुका। वो अपनी रेस में चलता रहा चलता रहा। 24 घंटे में उसने 100 किलोमीटर पूरे कर दिए। और जब वो पूरे करके आया, पता तो चली गया था आसपास के गांव वालों से कि भैया एक कछुआ निकल गया रेस में। सब लोग सोच रहे थे वो तो पागल है, आ ही नहीं पाएगा। लेकिन अगले दिन आ गया। सब लोग आश्चर्य करने लगे, बहुत आश्चर्य करने लगे। और जैसे ही वो रेस करके आया तो सब लोग उसके स्वागत के लिए खड़े थे, सब लोग खड़े थे। और जब उसका स्वागत हो गया, सम्मान हो गया, उसको जो इनाम रखा गया था वो भी मिल गया। उसके बाद सब लोग उससे इंटरव्यू लेने लगे। जब कोई सफलता प्राप्त कर लेता तो इंटरव्यू लेने वाले आते हैं, तो ऐसे ही उससे भी इंटरव्यू लेने लगे। उससे पूछा कि जब ये रेस कैंसिल हो गई थी तो आपने कैसे सोचा कि नहीं मैं तो लड़ूंगा? तो वो बोला क्या बोले? वो कछुआ बोलता है क्या बोले? फिर से दोहराया जाता है कि जब ये रेस कैंसिल हो गई थी तब भी आपने कैसे सोचा कि मैं तो इस रेस में जाऊंगा? फिर से वो बोला क्या बोले? तीसरी बार फिर दोहराया, चौथी बार फिर दोहराया गया। इतने में उसका बच्चा आ गया। वो बोलता है कि बाबा जी को कम सुनाई देता, आप जोर से बोलो। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ आ रहा है? अगर आप अपने कार्य को निर्विघ्न संपन्न करना चाहते तो कहने दो, चिंता मत करो, कहने दो। एक बार बोलेगा भाई साहब क्या बोले, दोबारा बोलेगा भाई साहब क्या बोले, तिबारा बोलेगा थोड़ा सा कान धो के क्या बोले, अपने आप मुंह दुखने लगेगा, शांत हो जाएंगे।
लेकिन आप अगर दूसरों के कहने पर किंतु परंतु अपने कार्यक्रम को यहाँ वहाँ उठा पटक करोगे तो उनको तो जो करना था वो तो वही कर रहे हैं, वो जो करना चाहते हैं वो तो वही कर रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि आप अपने कार्यक्रम को किंतु परंतु करके आगे पीछे करो, बात खत्म। और अगर आप उनकी सुन के ऐसा कर रहे हो तो उनका तो काम मन का हो रहा है, आपका काम बिगड़ रहा है। तो ये समझदारी हम में शायद कहीं खो जाती है कभी कभी। वैसे तो हम समझदार हैं। आप लोग याद रखिएगा, पत्थर उसी पेड़ में मारे जाते हैं जिस पेड़ में फल होते हैं, और जिस पेड़ में फल नहीं होते उस पेड़ में कोई पत्थर नहीं मारता। अगर आप लोगों से कोई 4 बातें करे तो उसके जाने के बाद या उसके सामने अपने हाथ से पीठ ठोक लेना, वाह देखो मेरे पास फल है इसलिए 4 लोग मेरे पास आ रहे हैं। अगर मैं सूखा होता, मेरे पास कोई गुण नहीं होता, या फिर मैं कोई शानदार काम नहीं कर रहा होता तो ये लोग मेरे पास फिरते भी नहीं। तो आप लोगों को ये बात ना आज ही अपने गांठ बांध के रख लेनी है। चाहे कपड़े में बांधो चाहे मन में बांधो, लेकिन गांठ बांध के रख लो। हमें किसी की कुछ भी नहीं सुनना। समझ आ रहा है? तो आप लोगों का यह चतुर्मास और ज़्यादा शानदार तरीके से होगा। और जितना आप सोचोगे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। सुशील जी गा के सुनाओगे का? नहीं, तुम तो हिलने लग गए, हमें लगा शायद आप गा के सुना रहे हो। तो आप लोगों को बस इतना सा याद रखना है। और बाकी आप देखते ही हैं हमारा पहला कार्यक्रम कितना शानदार जोरदार तरीके से हो गया। हमारी कमेटी बहुत डर रही थी, घबरा रही थी। आप लोग ये याद रखना, आपके साथ सिर्फ भजनपुरा वाले नहीं हैं, आपके साथ पूरे समस्त दिल्ली के लोग आपके पास हैं, और दिल्ली के साथ साथ अगल बगल के लोग भी हैं। तो आप बिल्कुल मत डरिए कि क्या होगा, जो होगा बहुत शानदार होगा, उससे और आगे कुछ होगा ही नहीं। बस इतना याद रखिएगा। समय बहुत अधिक हो चुका है। अब मैं आप सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद देते हुए आपको सिर्फ यही प्रेरणा देता हूँ, ये चतुर्मास हमें आत्मा के कल्याण के लिए प्राप्त हुआ है। तो हम प्रतिदिन एक एक कदम आगे बढ़ते 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 अपनी आत्मा के कल्याण की ओर बढ़ेंगे, अपनी आत्मा को पहचानेंगे, अपने स्वयं को पहचानेंगे और इस संसार रूपी समुद्र से पार उतरने का प्रयास करेंगे इन्हीं निर्मल भावनाओं के साथ। बोले परम पूज्य श्रवण अनगाराचार्य से 108 विनिश्चय सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, अहिंसा में जैन धर्म की। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं, हम आरती करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए। कितना भीषण संताप पड़े हो क्षुधा तृषा की बाधाएं, स्थिर मन से सब सहते हो बाधाएं कितनी आ जाए। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं, हम आरती करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं। नहीं ब्याह किया घर बार तजा, समता के दीप जलाए हैं। हे अणुव्रती संयम धारी चरणों में सेवक आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए। तुम जैन धर्म के सूरज हो, तप त्याग की अद्भुत मूरत हो। है धन्य धन्य महिमा तेरी, तम हरने वाले सूरज हो। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं,
हम आरती करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। प्रज्ञांश गुरु तेरे चरणों में हम वंदन करने आए।